सभी को नमस्कार। आप सभी को जानकारी है कि मैं जीरो ऑयल में कुकिंग कर रही हूँ और मैं जिन बर्तनों में जीरो ऑयल कुकिंग कर रही हूँ वो बने ही जीरो ऑयल कुकिंग के लिए हैं। आज मैं उनकी स्पेशलिटी के बारे में बात करूँगी और इन बर्तनों की स्पेशलिटी के बारे में बात करने से पहले हम पुराने तौर तरीके से जो कुकिंग करते आ रहे हैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे और मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाते थे और खाने में भी साथ साथ मिट्टी आती थी। फिर मानव जाति का विकास हुआ और धीरे धीरे ट्रेंड बदलता चला गया। तो इसके बाद पीतल के बर्तन चलन में आए। पीतल के बर्तन जल्दी काले पड़ जाते थे और इसलिए कली करवाने पड़ते थे। इस प्रकार एक और जहां इनकी मेंटेनेंस बहुत थी, दूसरी ओर साइंटिफिक रिसर्च में यह तक कहा गया कि इन बर्तनों में नमक व खट्टे का यूज़ करने से केमिकल रिएक्ट होते हैं और फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। धीरे धीरे पीतल के बर्तन चलन से बाहर हो गए। फिर इसके बाद एल्युमिनियम के बर्तन चलन में आए। एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका वजन कम होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कुकर लाते हैं तो उस कुकर का वजन 5 से 6 किलो का होता है और 2 या 3 साल बाद जब हम कुकर का वजन करवाते हैं तो ये आधा किलो से 1 किलो तक कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? यह कहीं ना कहीं हमारे खाने में भी एल्युमिनियम जा रहा है। इस प्रकार हमारे पकने वाले खाने में एल्युमिनियम लगातार जाता जा रहा है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे इन बर्तनों की जगह नॉन स्टिक ने ले ली। नॉन स्टिक में भी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जो लगातार यूज़ होने पर धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाती है, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम लगातार इसमें कुकिंग करते रहते हैं। इसलिए यह चीज़ भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद स्टील के बर्तन आए। इन बर्तनों को हम सिर्फ दूध उबालने में ही यूज़ कर पाते हैं। हम इसमें खाना नहीं पका पाते। क्यों? क्योंकि इनकी लेयर बहुत पतली होती है जिसमें खाना पकाते वक्त खाना चिपक जाता है और जल भी जाता है। जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, लेकिन स्टील की प्योरिटी का अपना ही एक स्टैंडर्ड होता है जो है 18/8। यह ठीक वैसे ही है जैसे गोल्ड की प्योरिटी का 24 कैरेट का होना। डॉक्टर सर्जरी के समय जो टूल यूज़ करते हैं वो 18/8 स्टैंडर्ड स्टील के होते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा प्योर और हेल्थ के लिए सेफ है। जिन बर्तनों में मैं जीरो ऑयल कुकिंग कर रही हूँ वो 18/8 के स्टेनलेस स्टील के बर्तन ये हैं। इन बर्तनों में विटालॉक और ऑप्टीटेम्प टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। हम जो भोजन पकाते हैं और उनमें कुदरती तेल व मॉइस्चर होता है जिसके कारण इनमें जीरो ऑयल और लेस वाटर की कुकिंग होती है। विटालॉक का मतलब है खाने में कुदरती विटामिन और मिनरल इन बर्तनों में ही लॉक हो जाता है। अभी जो हम कुकिंग करते हैं खुले बर्तन या कुकर में करते हैं, दोनों ही तरीके से हमारे खाने में मौजूद विटामिन मिनरल भाप बनकर उड़ जाते हैं। विटालॉक टेक्नोलॉजी के कारण हम खाना बनाते समय पानी का यूज़ नाम मात्र सा करते हैं और सब्जी खुद के मॉइस्चर में पकती है, जिसके कारण विटामिन मिनरल भाप बनकर नहीं उड़ते हैं और विटालॉक टेक्नोलॉजी के कारण बर्तन अंदर से ही मॉइस्चर की एक लेयर बन जाती है जो विटामिन और मिनरल को बाहर आने से रोक कर रखती है। ऑप्टीटेम्प का मतलब है कि पूरे बर्तन में बेस से लेकर टॉप तक एक ही टेम्परेचर का होना। अभी तक आपने देखा होगा आप जो कुकिंग कर रहे हैं नीचे से ऊपर अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिसके कारण नीचे वाला खाना पक जाता है और ऊपर वाला नहीं पकता। इसलिए हम खाने को बार बार पलटते और हिलाते रहते हैं। इन बर्तनों में इस टेक्निक के कारण हमें यह नहीं करना पड़ता।
इसके अलावा इसमें कुकिंग मध्यम आंच पर होती है और खाना भी कम समय में पक जाता है, जिसके कारण हमारी गैस की खपत भी 30% तक कम होती है। इसी प्रकार हम तेल व घी का कम प्रयोग करते हैं, जिसमें यह भी महीने में 30% तक कम लगता है। इतने सारे फायदों के साथ यह बर्तन एमवे इंडिया द्वारा एमवे क्वीन के नाम से इंडिया में लॉन्च किए जा चुके हैं, जो 30 साल की वारंटी के साथ मिलते हैं, जिसमें 2 लीटर का सॉस पैन विद लिड है, 1.5 लीटर का सॉटे पैन है और 4 लीटर का स्टॉक पैन विद लिड है। कैसे खरीद सकते हैं? मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर उसमें दिए गए नंबर से संपर्क करें और जानें कि बर्तनों को कैसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।